का टॉपिक है सेंट्रोसोम। स्टूडेंट, सेंट्रोसोम समझने से पहले आपको दो वर्ड समझने चाहिए, एक तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। स्टूडेंट्स, आप इमेज ए में देखें, ये जो इमेज ए में देखी है ना, जो आपके लेफ्ट साइड में है ना स्टूडेंट्स, जो ए स्ट्रक्चर है, इन कंबाइंड को अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। ध्यान से सुनना, कंबाइंडली बोलते हैं सेंट्रोसोम, लेकिन ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये है सेंट्रियोल। मतलब यहाँ दो सेंट्रियोल हैं और इन दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ये दोनों जो सेंट्रियोल है ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होती है ना, राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब इधर देखिए, बी जो इमेज है इसके अंदर सेल डिवीजन होता हुआ दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको इस सेंट्रोसोम का फंक्शन भी समझ में आ रहा है। क्लियर? ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्लियर? आपको यहाँ से दिख रहा है एक, ये जो आपके सेंट्रोसोम है ये ओनली इन एनिमल सेल में मिलती है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती है और सेल डिवीजन के में हेल्प करती है। मतलब ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो अपन आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ से आपको मैं एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि सेंट्रोसोम क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेंट्रियोल है, इस इमेज में वापस सीखने की कोशिश करें, यहाँ पर दो सेंट्रियोल है। क्लियर? और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में, आप देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल है एक लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ से आपको ये सिखाया जा रहा है कि दो सेंट्रियोल जो राइट एंगल, दोनों राइट एंगल में प्रेजेंट होती हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्लियर? अच्छा, आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, आप देखें ये एक कार्टवीड लाइक स्ट्रक्चर है ना, आप देखें तीन तीन ट्यूबल्स ट्रिपलेट आपको दिख रही है, और काउंट करो कितनी है, 9 है टोटल, है ना। आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। और 9 भी कैसे हैं, ट्रिपलेट है, ठीक है। और बीच में कोई दिख रही है आपको ट्यूबल्स, नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, है ना। और 9 कैसी हैं, ट्रिपलेट है, जैसा आपने पहले किस में पढ़ा था, फ्लैजिला में पढ़ा था, है ना। वहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट था, यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट है। थोड़ा सा बेटा इसको समझने की कोशिश करना, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, ये क्या करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है ना। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और फिर बाद में ये इसको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, है ना। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये देख लें कि सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी बेंडेन ने की थी, और इसको जो सेंट्रोसोम नाम है वो बोवेरी ने दिया था। इसमें लिखा है सेंट्रोसोम इज एब्सेंट ऑलमोस्ट इन प्लांट सेल। यस, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंट्रोसोम है ये प्लांट सेल के अंदर क्या है, एब्सेंट होता है और केवल एनिमल सेल में मिलता है। इसमें लिखा है 2 सेंट्रियोल, है ना, लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। यस, आपको इस इमेज में देखने की कोशिश करो, कहाँ पर है ये, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर है। हाँ, अभी अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाती है ना। अभी आपको यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है और एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होती है, जैसे आपको मैंने बताया। क्लियर? जो उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म प्रोजेक्ट होता है उसको अपन सेंट्रोस्फीयर बोल देते हैं, है ना। सेंट्रो मतलब सेंटर में, स्फीयर मतलब चारों तरफ। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फीयर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। इसको अपन क्या करते हैं, सेंट्रोसोम या माइक्रो सेंट्रम भी कह देते हैं। क्लियर? आप देखो, जो थ्योरी में लिखा है उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप है ना डायग्राम से सीखें, है ना, इमेज से सीखें। इसलिए मैंने आपको पहले 3 स्लाइड इमेज दिखाई, जिससे मेरे बच्चा समझ जाए। ई सेंट्रियोल जो सराउंडेड है बाय एमरफस पेरीसेंट्रियल मास, इसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स या क्राउन या फिर सैटेलाइट अपन नाम दे देते हैं। तो आप इस इमेज में भी देख लीजिए, आपको 2 सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं, है ना, 2 होते हैं सेंट्रियोल।
और इनको मिला के अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब देखें 9 हैं और 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में है और बीच में कोई ट्यूबुल्स नहीं है ना। इसको जो ट्रिपलेट है इसको और नाम देते हैं कि भाई सी ट्यूब, बी ट्यूब, ए ट्यूब, है ना। सबसे जो इनर मोस्ट होती है उसको अपन ए बोल देते हैं, सबसे बाहर जो होती है उसको अपन सी ट्यूबुल्स बोल देते हैं ना। बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है। स्टूडेंट, सेंट्रोल एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स है ना। जैसे आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, है ना। इसका अरेंजमेंट आपको बता ही दिया मैंने, 9+0 होता है ना। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। 9 जो होती है वो ट्रिपलेट होती है ना। और ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट होती है, मतलब ये इसके लिए कोई किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही अपनी डुप्लीकेशन कर लेती है। और सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। मतलब आपको बता, मैं सेल डिवीजन की जो स्टेज आएगी, है ना। सेल डिवीजन को हमने दो स्टेज में बांटते हैं, है ना। एक तो होता है एक एस सिंथेसिस फेज आता है, इंटरफेज, है ना। इंटरफेज को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है ना। G1, फिर S, फिर G2, फिर आता है आपके जो एम फेज आती है, मतलब इसमें आपके प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, जो अपन बाद में सीखेंगे। तो आप बस इतना याद रखना कि एस फेज में ये काम आता है। क्लियर? आपकी स्ट्रक्चर यहाँ से देखने की समझने की कोशिश करें, है ना। देखिए 9 पेरीफेरल है और बीच में सेंटर में कोई नहीं है, तो इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। और जो 9 जो पेरीफेरल है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है। आप इधर देखिए, एक जगह ए बी सी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ए सबसे इनर मोस्ट है और सी सबसे आउटर मोस्ट है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ने बेटा माइक्रोबॉडीज। क्लियर? प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट या लीवर, एक किडनी की सेल के अंदर क्या है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, है ना, जिनको माइक्रोबॉडीज कह देते हैं। ठीक है। इनके फंक्शन के बेसिस पर हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है, स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम या यूरिकोसोम, और एक ग्लाइऑक्सिसोम। क्लियर? स्फेरिसोम केवल प्लांट में मिलते हैं और ये लिपिड के क्या होते हैं, स्टोरेज, है ना, साइट ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस इन प्लांट, ही प्लांट के अंदर मिलते हैं, है ना। दूसरा, स्फेरिसोम आल्सो हैव लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी, ये लाइसोसोम के जैसे एक्टिविटीज रखते हैं, इनको प्लांट लाइसोसोम भी कह देते हैं। क्लियर? पेरोक्सिसोम की बात करते हैं, ये एनिमल सेल में मिलते हैं और ये H2O2 के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, है ना। कैटेलाइज डिग्रेड द H2O2, एक होता है H2 जो वाटर होता है, एक होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। इसको वाटर में और ऑक्सीजन में ये तोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? प्लांट के अंदर जो पेरोक्सिसोम है, ये जो है ग्रीन टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसको अपन फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे में भी ये हेल्प करते हैं, है ना। पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व्स इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। फिर है ग्लाइऑक्सिसोम, ये ऑयल कंटेनिंग सीड, ईस्ट सेल, गार्ड सेल, इनके अंदर मिलते हैं और ये स्पेशली जो प्लांट हैं फैटी एसिड उनके अंदर ये ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कैस्टर है, ग्राउंड है, जिनके अंदर ऑयल मिलता है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है। गार्ड सेल ऑफ स्टोमा या अनरैप्ड, ना, जो पके फ्रूट नहीं होते, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? एक लाइन और लिख रखी है, ग्लाइकोसोम इज कंसिडर एज ए हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम। यस, अगर ये इससे ज़्यादा मॉडिफाइड है ना, तो उसको अपन ग्लाइकोसोम नाम देते हैं। ग्लाइकोलेट्स एसिड साइकिल टेक प्लेस इन ग्लाइकोसोम, है ना। ये एक साइकिल है जो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में काम आता है ना। ये साइकिल क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। अपन इसके बारे में रेस्पिरेशन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे अपन, है ना। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कल जो नीट का एग्जाम
था उसमें 2 क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड आए थे, है ना। एक क्वेश्चन तो ये है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन दिए गए थे पॉलीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज। बेटा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके देंगे। इसका आंसर मैं तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप खुद अपने आप को प्रिपेयर करें, है ना। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडीज इज इनकरेक्ट। अभी इंक्लूजन्स बॉडीज क्या होती हैं, आप खुद, ये तुम्हारा होमवर्क है ना, आपको खुद को इसके बारे में नॉलेज रखनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर, ये आपका होमवर्क है ना। इंक्लूजन्स बॉडीज के बारे में आपको खुद को चाहे किसी बुक से देखें, चाहे आप नेट से देखें, कैसे भी देखें, ये आपका होमवर्क है ना, सारी चीज़ें बायो में पढ़ाने की होती है। अरे मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं तो आपको बताऊंगा कि बेटा ये चीज़ ये होती है, लेकिन आपको खुद को भी रिसर्च करना आना चाहिए, वर्क करना आना चाहिए, है ना। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। ये आपका थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो बच्चा आंसर देगा मैं मानूंगा कि वास्तव में बच्चा मेहनत करने वाला है ना। मैं तो अभी 1 मिनट में आंसर दे दूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन आप खुद अपने लेवल पे इसको आंसर निकालने की कोशिश करें, है ना। ऐसे, और ये भी मत करना कि कहीं से किसी इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दे रखा और आप उस सॉल्यूशन से आंसर दें, ऐसा नहीं, अपने लेवल पे सर्च करें, है ना। ये ऑनेस्टली होना चाहिए, बाकी तो आपकी ऑनेस्टी आपके साथ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।